तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की जो पहली न्यूज़ है वो आज की डेट में क्लासिक फिजिक डिवीजन की तो सबसे बड़ी न्यूज़ रहने वाली है मेरे ख्याल से, खासकर बॉडी बिल्डिंग फैंस के लिए, और वो भी हमारे क्रिस बमस्टेड और रेमन डिनो के फैंस के लिए। अब आप सबको ये बात तो याद ही होगी कि हाल ही में क्रिस और रेमन दोनों एक साथ मिले थे, और वो भी शायद क्रिस के प्लेस में। तो उस वक्त माना कि सभी ने उस चीज़ को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा या कैजुअल मीटअप ही समझा होगा, बट अब कहीं ना कहीं जाके उस चीज़ का मतलब समझ आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि हमारे जो रेमन डिनो है उन्हें स्पॉन्सरशिप मिली हुई है हाल ही में रॉ न्यूट्रिशन की तरफ से, जो कि एक सप्लीमेंट कंपनी या सप्लीमेंट ब्रांड है। तो अब आप सबके मन में ये सवाल आ सकता है कि इसमें इतनी बड़ी चीज़ क्या है। तो बात यह है कि ये जो ब्रांड है इसके एक पार्ट ओनर है क्रिस बमस्टेड भी, जिन्होंने शायद 2021 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। एंड आज के डेट में क्रिस और रेमन दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स है स्टेज पे। बल्कि ये कहना बेटर होगा कि आज के डेट में शायद रेमन डिनो एक ऐसे लौते बॉडी बिल्डर है जो कि क्लासिक फिजिक डिवीजन में क्रिस को टक्कर देने का पोटेंशियल रखते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रेमन जीत जाएंगे या जीत सकते हैं फ्यूचर में क्रिस से, क्योंकि मेरे ख्याल से ये शायद पॉसिबल भी नहीं है। बट स्टिल हर एक साल रेमन ने ओलंपिया स्टेज पे क्रिस बमस्टेड को पुश दिया है, और शायद कहीं ना कहीं रेमन ही वो रीज़न है जिसके वजह से क्रिस को हर एक साल खुद को थोड़ा ही सही पर बेटर होकर आना होता है। इवन इस साल भी रेमन ने क्रिस को बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले ज़्यादा कंपटीशन दिया, और वो खुद भी लास्ट ईयर के मुकाबले इंप्रूव होकर आए थे। तो अगर देखने जाए तो दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के राइवल्स है। बट अब ये स्पॉन्सरशिप वाली चीज़ को अगर देखे तो अब ये कहना भी बुरा नहीं होगा कि क्रिस अब कहीं ना कहीं एक तरीके से रेमन के बॉस बन गए हैं, क्योंकि इफ रेमन ने ये रॉ न्यूट्रिशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा तो नो डाउट कि रेमन अब क्रिस के एक स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय होंगे। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लग सकता है, बट टेक्निकली बात जो है वो तो है ही। अब रेमन के अकाउंट में जाकर अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको कोई भी क्लूज नहीं मिलेंगे इस चीज़ के, क्योंकि पर्सनली अभी भी उन्होंने इस चीज़ को तो कहीं से कहीं तक अनाउंस नहीं किया और ना ही पोस्ट किया है। बट अगर कमेंट सेक्शन में भी आप देखोगे तो वहाँ ब्राज़ीलियन फैंस का भी ऐसा ही कहना है, और शायद ब्राज़ीलियंस अभी इस कोड को यूज़ भी कर रहे हैं। इवन मैंने भी ऑफिशियल साइट पे जाके जब देखा कि ये कोड सही में काम कर रहा है या नहीं, तो वहाँ सही में इस कोड से डिस्काउंट मिल रहा था, और शायद रेमन भी अब कुछ टाइम में इस चीज़ को रिवील कर भी देंगे। तो देखने जाए तो क्रिस के साथ साथ इस कंपनी के बाकी जो ओनर्स है वो है मैट जॉनसन और डोमिनिक। एंड जितना कि मैं जानता हूँ कि भले ही मैट जॉनसन इस कंपनी के फाउंडर है, बट डॉम जो है वो इस कंपनी के रियल इंचार्ज है। तो भाई अब जाकर आप सबको पता चल गया होगा कि क्यों क्रिस और रेमन दोनों कुछ दिन पहले मिले थे। बाकी मुझे पता नहीं कि रेमन इस कंपनी के टारगेटेड कस्टमर्स यानी वेस्टर्न कस्टमर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ कि रेमन की इंग्लिश अच्छी तो नहीं है। तो क्या पता कि अब वो इंग्लिश सीखेंगे भी या नहीं, या अपने लैंग्वेज में ही प्रमोट करेंगे। तो देखने जाए तो ये फोटो भी अभी की तो नहीं होगी, मतलब लगभग एक हफ्ते से भी पहले की ये फोटो होगी, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले क्रिस और रियान दोनों गए हुए हैं टर्की अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि ये अनाउंसमेंट किसके तरफ से पहले आता है। अब भाई एक फिजिक अपडेट आई हुई है हमारे रेगन ग्राइम्स की तरफ से। तो यहाँ उन्होंने अपने बॉडी वेट के रिगार्डिंग तो कोई अपडेट नहीं दिया कि अभी उनका वेट लास्ट डे के मुकाबले इंक्रीज हुआ है भी या नहीं, जो कि 300 पाउंड्स का बॉडी वेट था, और जो कि सही में एक बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है भी, और कहीं ना कहीं ये आपको एक मास मॉन्स्टर की कैटेगरी में ही रखता है। हालांकि उन्हें इस वेट में पहुंचने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि ओलंपिया को खत्म हुए बस 5 हफ्ते का ही टाइम हुआ है, और इस बीच ये इतने बॉडी वेट पे है। हालांकि इनके फिजिक में अभी भी बहुत स्पेस है कि ये और भी ज़्यादा मास ऐड कर पाए। अब जैसा कि आप सब जानते हो कि रेगन मिलोस के अंडर ट्रेनिंग करते हैं, बट बीच में शायद वो खुद से ट्रेनिंग करने लग गए थे, क्योंकि मिलोस के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हेवी और एक्सट्रीम होते हैं। बट अब फिर से रेगन ने उनके अंडर ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। इवन खासकर मिलोस जिस चीज़ के लिए फेमस है, यानी उनके इंसुलिन प्रोटोकॉल्स के लिए, जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट या बिफोर वर्कआउट भी रहती है। इवन बहुत सारा कार्ब इंटेक भी वो अपने बॉडी बिल्डर से करवाते हैं। बट इस चीज़ से रेगन ग्रो भी हो रहे हैं, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हम रेगन का एक बिगर वर्जन देखें। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई आज की लास्ट अपडेट है सैम सुलेक के रिगार्डिंग। अब अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि बस एक मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम था सैम सुलेक के साथ। बट जो क्रेजी चीज़ थी वो ये है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इनसे मिलने इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। इवन आप सब वीडियो से इस क्राउड का अंदाज़ा लगा पाओगे। अब हालांकि ये अभी यूट्यूब में फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, और लगभग इनके हर एक वीडियो में मिलियंस के आसपास भी व्यूज आ जाते हैं, बट स्टिल इतना ज़्यादा क्राउड ये अनबिलीवेबल है। खासकर इस क्राउड में आपको कम उम्र के मतलब यंग लड़के ज़्यादा दिखेंगे, और उसके पीछे एक रीज़न भी है जो कि आप सबको आगे जाके पता चलेगा। अब शायद मैंने लास्ट इतना ज़्यादा क्राउड देखा था क्रिस बमस्टेड के मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम में, बट स्टिल क्योंकि वो 5 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया है तो उसमें चौंकने वाली भी कोई बात नहीं होगी। बट सैम सुलेक ने आज तक तो कभी कम्पीट ही नहीं किया है, और इवन उनको यूट्यूब में आए हुए भी शायद 1 साल का ही टाइम हुआ होगा, और उनके वीडियोस एकदम रॉ काइंड के होते हैं, और कहीं ना कहीं रिच पियानो जैसी वाइब्स आपको उनके वीडियोस से मिलेगी, क्योंकि वीडियोस में वो नेचुरली अपने व्लॉगिंग का या ट्रेनिंग का या अपने थॉट्स का ही कंटेंट सामने रखते हैं, और जो कि एकदम रॉ होता है, और कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को प्यार भी देना शुरू कर दिए हैं।
अब अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि क्यों ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, तो पहली बात तो इनकी फिजिक एकदम इंसेन और मास मॉन्स्टर वाली है, और खासकर इनका एज बस 21 साल का ही है। और जो कि मैं कह रहा था कि यंग एज वाले इनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो यही इसका रीज़न है। और एक बात कि इनके अंदर आपको वो टैलेंट ज़रूर दिखेगा जो कि इन्हें एक प्रोफेशनल बनाता है इस करियर में। इवन इनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म दिखता है, और खासकर ये अपने वीडियोस में अपने थॉट्स को ही शेयर करते हैं जो कि एकदम रॉ है। और इवन आप में से ज़्यादातर उनके उस थॉट्स से एग्री भी नहीं होंगे। वैसे अगर बात करें जेनेटिक्स की, तो नो डाउट इनके जेनेटिक्स वैसी है कि ये बड़े बड़े प्रो बॉडी बिल्डर्स को बीट करे। और पता नहीं, बट मैंने ऐसा सुना है कि ये अगर जंक फूड भी खाते हैं, स्टिल इनके फिजिक पे कुछ खास फैट नहीं दिखता, और जो एक प्योर एग्जांपल है प्राइम जेनेटिक्स का। बट एक बात है कि वीडियो में ये जैसे बात करते हैं वो बहुत ही काम वे में है, और साथ ही साथ ये जिस तरीके से हेवी ट्रेनिंग करते हैं वो भी इंप्रेसिव है। बट वही इनके थॉट से ज़्यादातर एग्री हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके जेनेटिक्स अलग है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। बट एक चीज़ बढ़िया है कि ये अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।